कि मुझे उठा ले जाओ, नहीं तो ये मुझे मार देगी। उसके मुताबिक कमर में 3 घुस्से मारे और उसने फिर लात मारी, उससे उसके टक्के टूट गए और वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई। किसने मारे बहन जी ये? सास ने। लड़का लगवाना है, अपने फादर से 10 लाख रुपए की डिमांड कर। लड़की के नीचे है कम से कम भी 11-12 टाके लगाए हुए, जब नीचे शरीर पे इतने टाके नहीं लगते हैं। तो बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। उसका जी नतीजा हमारी बहन को ये अपनी जान दे के भुगतना पड़ा। हमें कुछ टाइम बाद पता चला जब चाचा जी ने मतलब हमारे अंकल जी इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए थे। जब ज़्यादा मारपीट बढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा उसको तंग करते थे, तो ही वो घर पे बताती थी इनको। झगड़ा तो दहेज के ऊपर हुआ है जिनका। पहले जो शादी में मैं 6 लाख रुपए दे दिए थे गाड़ी के, तो अपने फादर से 2 लाख रुपए और लिया। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ के राम राम। वे फिलहाल बैठे हूँ मैं गांव, डिस्ट्रिक्ट पानीपत का गांव है ये। यहाँ ऐसी दर्दनाक घटना है कि जो बेटी का दाह संस्कार करे, एक बहन का दाह संस्कार करे, मात्र 3 से 4 घंटे हुए हैं। और वो वजह सुनेंगे आप लोग तो आपकी भी रूह कांप जाएगी बिल्कुल। और उस जच्चा के साथ में ही वो नाइंसाफ़ी हुई है, वो एक बदतमीजी इतनी हुई है जो कि एक बर्दाश्त नहीं होती। और वो ना बर्दाश्त होने पर ही उस बेटी की जान चली गई है। तो हमारे पास में जो पीड़ित परिवार है, उनके पिताजी बैठे हैं और बड़ी बहनी बैठी है। तो इनसे जानना चाहेंगे टोटल जो सच्चाई का माजरा, जनता की आवाज़, खुलते हैं राज। उस रहस्यमयी राज भी खुलेगा कि उस बेटी की जान क्यों गई थी। तो सबसे पहले सर जी मेरा राम राम। आप राम नाम जी। अपना शुभ नाम क्या है साहब? रमेश सिंह। रमेश। आप बेटी के पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। बेटी की उम्र कितनी होगी होगी साहब? उम्र 29 जी। शादियों के 1 साल हो गए थे? शादी तो 14 जनवरी 2021 को। मतलब 2 साल समथिंग? 2 साल 2-3 महीने। जी जी। और जो है पढ़ी कितनी थी गुड़िया? पढ़ी M.Com कर रही थी और B.Ed कर रही थी। और लड़का क्या काम कर रहा था? लड़का तो कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब कर रहा था उस टाइम, फिर वो भी छोड़ दिया। थोड़ा ये जनता देख रही है आपको, लाखों लोग देख रहे हैं और ये सच्चाई सुनने के बेइंतहा इंतजार में है। इस पीड़ा के साथी आपके सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सच्चाई जानना चाह रहे हैं। असल में झगड़ा कहाँ से लेकर चालू हुआ था, किस बात को लेकर? झगड़ा तो दहेज के ऊपर हुआ है जिनका। पहले जो शादी में मैं 6 लाख रुपए दे दिए थे गाड़ी के। उसके बाद फिर 5-7 महीने बाद जो बटेऊ की टोम बनवा रखी थी, 4 तोड़े का कड़ा था, 2.5 तोड़े की चैन थी और 8 ग्राम की अंगूठी थी उसके। और बोला मेरी बिटिया को कि मैं किसी कंपनी में पैसा लगा और मेरा पैसा डूब गया और सामान मैं उसके किसी बंदे के पास रख दिया, तो अपने फादर से 2 लाख रुपये और लिया। मतलब इतना लेके भी तान नहीं बाजी? हाँ, इतना लेके भी तान नहीं बाजी। बोला गिरवी रख दिया एक किस्म का। तो बोले 2 लाख रुपये और लिया। चलो मैं सोचे मेरी बेटिया घर बसा तो कोई नहीं, जरा 6 चले गए और 2 और चले जाए। 8 लाख चले गए? 8 लाख तो चले गए। 8 लाख तो कैश चले गया? मतलब कैश बाकी सामान सब सामान और जेवरात ये रह गए बाकी? जेवरात अलग जी। फिर ये जाने के बाद में फिर और क्या समस्या आगे आई जी? आगे तो फिर डिलीवरी से 1-1.5 महीना पहले बोले हम ना ये अपना लड़का लगवाना है, अपने फादर से 10 लाख रुपए की डिमांड कर। 8 लाख जा लिए, उनके को नौकरी लागो या घर बनो या कार लो तो वो बोझ मतलब आपके ऊपर रहेगा। वो भी मेरे ऊपर डाल देते जी। आज जो बेटी की जान गई है, इसको लेके मतलब क्या कहना चाहोगे आप लोग? बेटे पहले राम राम आपको भी। राम राम जी। आप क्या लागो थे गुड़िया के? मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ जी। बड़ी सिस्टर? हाँ जी, उनकी कजन सिस्टर हूँ। आपके बारे में जब आप हम उम्र हो और बहन भी हो तो काफ़ी बातें शेयर करती होगी आपसे वो? सर हमारी लड़की इतनी सियानी थी जी, अपने घर की बहुत कम बातें शेयर करती थी। जब हद से गुजर गया उसके साथ ये एपिसोड तो ही हमें बताना शुरू किया था।
भी जो भी पहले छोटी मोटी मम्मी से कह दी, वो एक्चुअली में हमारे अंकल जी को डायलिसिस चल रहे हैं काफ़ी सालों से। तो उसको ये कि परेशानी, एक ही टेंशन रहती थी कि मेरे पापा को कुछ हो ना जाए मेरी वजह से। जब ज़्यादा मारपीट बढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा उसको तंग करते थे, तो ही वो घर पे बताती थी इनको। कुछ लोग इस बीमारी को जानते नहीं, दर्शकों थोड़ा हिंदी में बता दो क्या तकलीफ में चल रहे हैं। ये जी इनको किडनी की प्रॉब्लम थी और मेरे ख्याल से ये 2017 की बात है, 16 को। 2016 में जो है इनका किडनी के डायलिसिस स्टार्ट हो गए थे। अब डायलिसिस इनके चल रहे हैं जी, इनके 6 साल हो गए। तो उनको बिटिया को जी टेंशन रहती थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार थी बहुत ज़्यादा। तो कभी घर पे पहले स्टार्टिंग में तो उसने कुछ बताया ही नहीं। जब उसके साथ मार पिटाई या उसको ज़्यादा टॉर्चर करने लगे तो उसने घर पे कहा भी ऐसे ऐसे ना, गाड़ी के पैसे तो जी पहले दे दिए थे, तो कहा जी ऐसे कह रहा है कि जेवर ना घर पे भाई मैंने ना कहीं पे गिरवी रखे हुए हैं और मुझे ना परेशान कर रहा है, कहता है अभी 2 लाख रुपए दो। तो जैसा हमें उस टाइम तो पता नहीं चला था, हमें कुछ टाइम बाद पता चला जब चाचा जी ने, मतलब हमारे अंकल जी, इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए थे, तो हमें देने के बाद पता चला था। तो अब जैसे डिलीवरी थी जी, डिलीवरी से पहले पता बीमार पिटाई की है उसके साथ। जब वो उसका पूरे दिन चल रहे थे, 9th मंथ था, तो भाई भी गया उधर और समझा बुझा के कहते जी कोई बात नहीं। उसके ससुर जी पहले कहने लगे ऐसा है जी हमने तो नौकरी लगवानी है बेटे को, और आप उनने पहले 1.5 महीना पहले डिमांड करी होगी 10 लाख की, आके या तो अपनी लड़की को ले जाओ और हमारा हिसाब किताब कर दो, और नहीं तो हमें 10 लाख रुपए दो। बेटे 8 लाख पहले चले गए, उनका नौकरी लग रहा है और ये डिलीवरी केस, और या पे 10 लाख दे दो या बेटी को उसी हालत में अपने ले आओ। जी बिल्कुल, हिसाब करके ले जाओ। बिल्कुल। तो हमने कहा अंकल जी को भी, अंकल जी बहुत हो गया, अब बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं देना इनको। जी बिल्कुल। इनको आदत पड़ गई है, और ऐसे देश के लोभियों को अगर हम ही प्रोत्साहन देंगे तो ये आगे फिर और डिमांड करेंगे। बिल्कुल। तो उसका जी नतीजा हमारी बहन को ये अपनी जान दे के भुगतना पड़ा। मैं करनाल में ही रहती हूँ जी। वो लाइफ केयर में जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रहा था उसका, तो लाइफ केयर में बेटी गुड़िया ने जैसे मुझे बताया, हमारी छोटी बहन मुझसे काफ़ी छोटी है, तो कहा बहन यहाँ पे तो बताया है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा भी, और नाल की 3-4 लपेटे लगे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम सरकारी में इलाज करवाएंगे। मैंने कहा सब पागल हैं ये, आज के टाइम में कौन सरकारी में लेके जाता है, और क्या इनके धरती माटी करे हैं। तो लड़की कहती ना मैं तो वैसे नहीं करवाऊँ, मुझे तो डर लगता है। तो सिचुएशन भी उसकी काफ़ी ऐसी हालत में थी कि उसकी सांस फूलती थी, कुछ टेंशन में, पिताजी की भी वहाँ की भी कुछ टेंशन, और वो लड़की काफ़ी डिप्रेशन में जा रही थी उस टाइम पे। तो कहती है मैं क्या करूं। तो इन्होंने फ़ोन किया, मैंने यहाँ फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन किया उधर कि कहा जी आर पे स्टोन है यहाँ पानीपत में, काफ़ी जाना माना, हमारी बड़ी सिस्टर है उसकी भी जो दो डिलीवरी दोनों बच्चे जो है वहाँ पे हुए थे। तो इन्होंने कहा ऐसा जी, उन्होंने कहा कि हम आरपी स्टोन में ले जाएंगे, हम ना करनाल में रहते हैं तो करनाल के हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे फिर तो उन्होंने कहा मधु चौधरी में लेके जाएंगे, वो हमारी जानकार है और वो ज़्यादा पैसे भी नहीं, आरपी स्टोन तो बहुत महंगा है। तो इन्होंने कहा जी हम अपनी लड़की का इलाज हम करवा लेंगे, चलो हम दे देंगे पैसे, लेकिन अच्छी कम से कम अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी और अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाएगी, फर्स्ट डिलीवरी है तो चांस ना लें तो बढ़िया है। पर वो कहते हैं नहीं जी हमारे घर में आपकी नहीं चलेगी। तो चलो ठीक है जी, मधु चौधरी पे ले गए। जैसे ही मुझे पता चला कि गुड़िया जो है एडमिट हो गई है, घर वालों से पता चला तो मैं भी वहाँ पे पहुँच गई। तो जब मैं पहुँची तो तब तक डॉक्टर ने हाथ खड़े कर चुके थी, बच्चे की लैटरिंग आ चुकी थी, और उन डॉक्टर ने कहा था मधु चौधरी ने कि जी मैं ऑपरेशन करूँगी, ऑपरेशन से बच्चा उठाना पड़ेगा नहीं तो रिस्क हो जाएगा। उसकी सास अंदर चली गई डॉक्टरों की टीम के पास और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी मैं ऑपरेशन करवाती तो मैं कहीं और ले जाती, ऑपरेशन से नहीं, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा
करवाना है। जैसे भी जिस हालत में नॉर्मल होना चाहिए। हाँ जी, हर हालत में नॉर्मल करवाना है आपने। तो डॉक्टर पे भी प्रेशर आ गया एक तरह का। डॉक्टर कहती ठीक है जी, मैं सिर्फ 10 मिनट वेट करूंगी, अगर बच्चादानी का मुंह खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ जी। तो यहाँ पे एक डॉक्टर की थोड़ी सी गलती मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर ने प्रेशर में आकर के लड़की के नीचे है कम से कम भी 11-12 टाँके लगाए, जब नीचे शरीर पे इतने टाँके नहीं लगते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। तो वहाँ पे एक डॉक्टर की थोड़ी सी गलती है कि उसको प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। उसके बाद जी अगले दिन लड़की को उसने कहा कि भी लड़के को दूध पिलाओ, माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। उसने डिब्बे का दूध मंगवा लिया। कहती नहीं जी हमारी तो लड़की आएगी और वो नेक वेक करेगी और उसके बाद हम दूध पिलाएंगे। पहले दिन जी 4:43 पे लड़का हुआ था और अगला दिन आ गया जी 4 बजे। अगले दिन उसकी उनके जो लड़की है वो आई है, शगुन कराया है, तब उसने दूध पिलाने लगी। वो पूरी तरह से बुखार हो गया लड़की को कि पूरा शरीर अकड़ गया था, क्योंकि इतने टाइम तक देखो डिलीवरी, काफ़ी टाइम हो गया था डिलीवरी को। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा निकल आएगा। सास कहती दूध नहीं निकलेगा इसमें से, और हम तो डिब्बे का ही पिलाएंगे, इसका दूध नहीं उतरेगा। तो वो डिब्बे का दूध पिलाने लगी जी। सास को क्या पता दूध उतरेगा नहीं उतरेगा? हाँ, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे मान रही हो? हम भी हैरान थे जी इस बात से। चलो कई बार नहीं उतरता है, लेकिन कोशिश करते हैं, मेडिसिन वगैरह 1-2 दिन भी लग जाता है, लेकिन नहीं जी। फिर उसको तीसरे दिन ले गए जी वहाँ से छुट्टी दिलवा करके। चलो जी हम अपने घर थे, वो अपने घर थी। हमें ये था चलो किसी को बुलाएगी, जापा निकाल लेगी। तो गुड़िया से बात हुई दूसरे तीसरे दिन। गुड़िया कहती है कोई जापे में नहीं आए, मुझे नहीं संभालते ना मुझे उठाते हैं। 1-2 दिन उसके हस्बैंड ने उसको उठाया थोड़ा बहुत। तो कहती है मैंने दूसरे दिन इनको कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो भी बनाने को। कहते हैं कि रोटी खा ले। तो किसने सही कहा जी, लड़की को जापे में छठी के अंदर अंदर रोटी तो हम वैसे भी नहीं खिलाते। बिल्कुल। तो उनका ये था, और सास उसको बिल्कुल नहीं देखती थी। गुड़िया लड़की के मुताबिक हमारी, उसने कहा कि बहन मैं अंदर सोती हूँ रात को, वो बाहर सोती है, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। कमरे में छोड़ देते। लड़के को नहीं देती थी, लड़के को डिब्बे का दूध पिलाती थी, उसका दूध भी नहीं पिलाती थी। लड़की तड़प रही थी बुखार से, क्योंकि पूरी बॉडी आए जो बदतमीजी हुई है वो मैटर और दर्शाओ बहन जी, क्या था? हाँ जी, उसने जब लड़की ने कहा होगा कि दूध जी मैं मेरे को क्यों नहीं पिलाने देते दूध ऐसे, तो वो मार पिटाई पे उतर आई। तो जैसे उसने मारा है, उसने उसके मुताबिक कमर में 3 घुस्से मारे और उसने फिर लात मारी, उससे उसके टाके टूट गए और वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई। किसने मारे बहन जी? सास ने। हाँ जी, सास ने उसको लात मारी, और वो दोनों बापू बेटा वहीं पास में खड़े थे और उन्होंने पकड़ा। वो छटपटाई है तो उन्होंने पकड़ा है, और फिर सास ने फिर 3 गुस्से फिर मारे उसको। तो जब कै दिन की जच्चा थी उस टाइम पर जी, वो छठी के बाद 7वें दिन की मतलब जच्चा थी। 11 तारीख को हम उसको उठा कर लेके आए थे। थोड़ी थोड़ी उनकी कहा सुनी तब हो गई। 6 दिन की जच्चा के अंदर लात और गुस्सों से कुल मिला के उसका शरीर डैमेज हो गया, टाके फट गए उसके। हाँ जी, ये छठी से अगले दिन की बात है जी। लड़की ने फ़ोन किया उठा करके यहाँ पे घर पे कि मुझे उठा ले जाओ, नहीं तो ये मुझे मार देगी। तो उसके हाथ से फ़ोन भी छीन लिया लड़की के। तो इनको तो जैसे पता चला जी, ये तो हमें तो लड़की का अजीब ही, लड़की ने तंग आके ही फ़ोन किया है, कुछ ना कुछ तो बात है, ये फटाफट चले गए। लेकिन जैसे वहाँ जाके देखते हैं लड़की की बुरी हालत थी। मेरी ये जो सिस्टर हैं ये भी गए हुए थे, तो ये भी साथ में थी, भाई था। वापस आने के बाद में कई दिन एडमिट रही बेटी? हाँ जी, 11 तारीख को हम उठा के लेके आए। उसको बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको आरपी स्टोन में ही लेके आए। उसको 14 तारीख को डिस्चार्ज मिला है। डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह से अंदर से वही उसका हर सिस्टम फट गया है, पेशाब की नाली, उसकी लैट्रिन की नाली। तो वो कहने लगी बचने की आशंका कम रहेगी। नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई देखो काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका है, क्योर होने में कम से कम भी 6-7 महीने लग जाएंगे, साल भी लग सकता है भी, जैसे हाँ जी उसकी जो सिचुएशन थी। तो अगर वो खुद कोशिश, उसकी विल पावर ज़्यादा हुई तो 6 महीने में भी ठीक हो सकती है। लेकिन लड़की उस टाइम पे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी जी, बहुत ज़्यादा, कि मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। आज आपकी छोटी बहन थी, आपकी बेटी थी, इस हालात में 6 दिन के अंदर ही इतनी बुरी मार, जिसके कारण शरीर खराब हो गया उसका, और आज इन्फेक्शन हो के, और आज बुखार चढ़ने लगे, बुखार नहीं टूटे जी, बुखार हो गया, और आज दाह संस्कार करें मुश्किल से 4 घंटे हुए। 4 घंटे हुए ना बेटे? हाँ जी बिल्कुल जी।
आज जिस बेटी के ऊपर, जिस परिवार में ऐसा बीतेगा, क्या ये सारी बातें बेटी ने बताई थी आपको? हाँ जी, ये हमारी सिस्टर ने हमारी फ़ोन पे भी जैसे बाद में बात, जैसे मारपीटाई जब किया, मारपीटाई हुई सामने तो तो थे नहीं उनके, जी जी। उसने बताई फोन पर, हाँ ऐसे जी, ऐसे करा मेरे साथ। हम भी पहले इतना फ़ोन नहीं करते थे जी कभी, तो लेकिन जब उससे के साथ ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो मैं भी उसका पता लेती रहती थी। तो दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो खुद भी फ़ोन कर लेती थी। तो उसको मैं तसल्ली देती रहती थी कि बहन ये बुरे दिन आते हैं, सब में आते हैं, चलो कोई बात नहीं, बस जाएगा, हाँ सुधर जाएगा। हम अपनी लड़की को, और लड़की इतनी गऊँ थी जी, उसके मुँह में मतलब वो नहीं थी, इतना होने के बावजूद भी मैं उसको कहती थी भाड़ में जाए ऐसे सास ससुर, और वो कहती थी मम्मी जी और पापा जी। वो अब इस टाइम पे इस सिचुएशन में भी मम्मी जी पापा जी, मम्मी जी पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कहती खुद अपने मुंह से उसने बताया। आज किस किस को दोषी मानते हैं बेटे आप लोग? देखो जी, दोषी सास भी है, ससुर भी है, फैमिली में और तो कोई नहीं है, एक हस्बैंड है। और पूरी तरह से जिस लड़की के हस्बैंड उसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो माँ बाप को भी उसमें ज़्यादा मतलब वो सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ भाई। और आज की औरत क्या समझती है, मेरा दूसरे घर से लड़की आई है और आते उसने मेरा बेटा छीन लिया है। जो औरतों की ये सोच है ना, ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। और ये करना कि लड़की नहीं, हमें तो एक बैंक बैलेंस चाहिए, जो दहेज के लोग भी हैं। तो ऐसे में तो इनको बढ़ावा मिलेगा अगर इनको ऐसे छोड़ दिया गया तो। आज शिकायत दी साहब आपने पुलिस को? हाँ जी, FIR दर्ज करवाई। किस किस के नाम उनमें? उनके तीन ही मेंबर है जी, तीन माँ बाप और लड़का को? माँ बाप लड़का, और कोई मेंबर नहीं। जी। आज अगर ये बात आपकी प्रशासन सुनता है, ये बात आपकी पुलिस सुने, वीडियो के माध्यम से हमारे उच्च अधिकारी सुने, तो बेटी के दुख को लेकर क्या कहोगे आप लोगों से? बेटे डायरेक्ट आप लोग। मैं तो ये कहना चाहूँगी जी उच्च अधिकारियों से कि उनके घर में भी बेटियां होंगी, अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो क्या स्टेप उठाएंगे? क्या वो उनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठाएंगे? बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं, क्या वो अपनी बेटियों के अगेंस्ट जो ऐसे हालात आते हैं तो क्या वो कोई स्टेप नहीं उठाएंगे? इंसाफ चाहिए जी, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। आज बेटी को मात्र 4 घंटे दाह संस्कार किए हुए हैं, और आज परिवार किस हालात में होगा आप लोग ये समझ सकते हैं। और रात के करीब 10 बजने वाले हैं, इस दुख की पीड़ा में यहाँ बैठे हैं। और इंसाफ आज ये नहीं कह रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इंसाफ मांग रहे हैं, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। हमारा जो उच्च अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन, हमारी वीडियो अगर उन तक पहुंचती है, हमारी विनती यही रहेगी, क्योंकि इन बातों की पुष्टि मीडिया ने करी, तमाम पीड़ित परिवार का कहना है। और पुलिस तस्दीक में अगर वे आरोपी वाकई हैं, पुलिस अपना काम करेगी नियमित से, हमेशा ही उच्च अधिकारी को हमारे उनको सत सत नमन करते हैं। और आज अगर जो भी आरोपी इसमें सामने आता है, चाहे कोई भी हो, आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग इस बेटी के लिए, इस परिवार की सपोर्ट के लिए आप लोग इस वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहना, और अगली अपडेट का इंतज़ार करना। और फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।